Welcome back to your own channel, Right On. Today we are going to discuss chapter number 1. चैप्टर नंबर 1 जिसकी हम फिफ्थ क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे सेट की प्रॉपर्टीज और एग्जांपल्स के साथ हर एक प्रॉपर्टी को अच्छे से समझेंगे। सो इस छोटी सी वीडियो में हम हमारा पहला चैप्टर जो कि क्लास 11th का है डी ट्रिपल एस बी टीजीटी के लिए, तो उसको हम यहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहली प्रॉपर्टी कौन सी है? तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं और हर एक प्रॉपर्टी को दोबारा बोल रही हूँ। हम किसके साथ समझेंगे? एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि कोई डाउट आपके माइंड में न रहे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि जब भी हम किसी भी सेट की यूनियन कर देते हैं फाई के साथ, तो वो हमेशा वही सेट वापस आएगा। कैसे? अब आप खुद सोच के देखिए। मान लीजिए मेरे पास कोई ए सेट है, तो मैं एक ही सेट लेके चलूंगी, दैट इज फॉर एग्जाम्पल ए बी एंड सी। ठीक है। अब मैंने क्या किया, इस ए बी सी सेट की यूनियन कर दी फाइव के साथ। अब फाइव कौन सा सेट है? जिसमें कोई एलिमेंट ही नहीं है। यूनियन का क्या मतलब होता है कि जो अगर मैं दो सेट की यूनियन कर रही हूं तो दोनों सेट के सारे एलिमेंट मेरे पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर हम यूनियन कर रहे हैं तो यूनियन करने के बाद भी कौन से एलिमेंट रह जाएंगे? ए बी सी, क्योंकि इसमें तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। तो जब हम किसी भी सेट की यूनियन करेंगे फाइव के साथ, तो हमेशा क्या आएगा? वही सेट वापस आ जाएगा। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी समझ आई। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी के बारे में। सेकंड प्रॉपर्टी क्या है कि जब हम किसी भी सेट की इंटरसेक्शन करेंगे यूनिवर्सल सेट के साथ, तो हमारे पास वही सेट वापस आ जाएगा। ये कैसे? अब मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट भी है जिसमें सारी की सारी एबीसी है, ए बी सी अप टू सो ऑन एक्स वाई जेड, मतलब सारी की सारी एबीसी है, वो मेरा यूनिवर्सल सेट है। अब जब मैं इस सेट की और यूनिवर्सल सेट की इंटरसेक्शन करूंगी, आप खुद सोच के देखिए कि मेरे पास एक सेट है ए बी सी और इसकी मैं इंटरसेक्शन कर रही हूँ पूरे के पूरे ए बी सी के सेट के साथ, डी ई एंड अप टू सो ऑन जेड। तब यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट। तो ऐसे कौन से एलिमेंट है? वो दोनों में कॉमन होंगे। तो दोनों में कॉमन तो सिर्फ तीन ही एलिमेंट है, दैट इज ए बी एंड सी। तो ये मेरे पास वापस कौन सा सेट आ गया? वापस मेरे पास ए सेट आ गया। तो ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी है कि अगर हम ए की किसी भी यूनिवर्सल उसी के यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन करेंगे तो वापस हमारे पास वही रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज यूनियन। जब हम सेम सेट के साथ यूनियन करेंगे तो रिजल्ट वही सेट आएगा। आप करके देख लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ए सेट है, दैट इज ए बी सी, और इस सेट की मैं क्या कर रही हूँ? यूनियन कर रही हूँ सेम सेट के साथ। यूनियन का मतलब क्या होता है? सभी एलिमेंट्स को लिखना, बट एलिमेंट्स की रेपिटेशन नहीं होती। तो यहाँ पे सभी एलिमेंट्स तो सेम ही है, रिपीट मुझे करने नहीं है, तो मेरे पास वापस कौन सा सेट आ गया? ए सेट ही आ गया। समझ में आया? सो आगे अगर हम बात करें हमारी फोर्थ प्रॉपर्टी, तो फोर्थ प्रॉपर्टी कौन सी है? फोर्थ प्रॉपर्टी इंटरसेक्शन की है कि अगर मैं सेम सेट के साथ इंटरसेक्शन भी करती हूँ तब भी मेरे पास वही सेट वापस आ जाएगा। मीन्स टू से अगर मैं ए बी सी की इंटरसेक्शन कर रही हूँ सेम सेट के साथ, ए बी की सी के साथ, तो इसका मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स लेना। और कॉमन एलिमेंट्स कौन से हैं? ये तीन एलिमेंट कॉमन है, मतलब सभी एलिमेंट्स आ जाएंगे और ये वापस कौन सा सेट बन गया? ए सेट बन गया। राइट? एम आई राइट? ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, हमारे पास है फिफ्थ प्रॉपर्टी। पहले इन सभी को अच्छा सा एक नाम दे देते हैं। देखिए ये जो दोनों प्रॉपर्टीज हैं, इन दोनों को हम जानते हैं आइडेंटिटी लॉ के नाम से। अगर आपके पास नाम नहीं पता आपको तो बहुत गलत बात है। ये दोनों प्रॉपर्टीज जानी जाती है आइडेंटिटी लॉ के नाम से। मतलब आइडेंटिटी, अगर मैं फाइव के साथ यूनियन कर दूं तो वही सेट आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के साथ इंटरसेक्शन कर दूं तो वही सेट आ जाएगा, आइडेंटिटी। और अगर इन दोनों की बात करें, ये दोनों जो प्रॉपर्टीज हैं इनको हम बोलते हैं एडिम्पोटेंट। एडिम्पोटेंट लॉ नाम के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ठीक है। सो लेट्स कंटिन्यू विद द नेक्स्ट वन, प्रॉपर्टी नंबर 5। सो प्रॉपर्टी नंबर 5 मेरे पास कौन सी है? जस्ट वेट। प्रॉपर्टी नंबर 5 मुझे क्या बताती है? प्रॉपर्टी नंबर 5 मुझे बताती है कि अगर मैं ए यूनियन बी कर रही हूँ या फिर बी यूनियन ए कर रही हूँ, मेरे पास सेम ही रिजल्ट आएगा। इफ यू वांट यू कैन चेक। मान लीजिए मेरे पास ए सेट कौन सा है? ए बी। और मेरे पास बी सेट कौन सा है? सी डी। सी डी नहीं लेना तो बी सी ले लीजिए, मान लीजिए। ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले ए यूनियन बी, पहले मैंने ए सेट रखा और उसकी यूनियन कर दी बी सेट के साथ। ठीक है। तो मेरे पास क्या आंसर आया? मेरे पास आंसर आया, और यहाँ पे मैं पहले बी सेट रख रही हूँ और उसकी यूनियन कर रही हूँ ए सेट के साथ।
समझ में आया? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे राइट हैंड साइड है। तो इन दोनों की जब मैं यूनियन करूंगी, यूनियन का मतलब क्या है, सभी एलिमेंट्स, ए भी आ गया, बी भी आ गया एंड सी भी आ गया, बी को रिपीट नहीं करना। सिमिलरली अब मैं इन दोनों की जब यूनियन करूंगी तो मेरे पास क्या आंसर आएगा, बी, सी एंड ए। एज आई सेड कि एलिमेंट्स भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम है, तो मतलब दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल सेट है, सेम ही सेट है। सिमिलरली हमारे पास जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है वो इंटरसेक्शन के लिए है और सेम रिजल्ट होल्ड करता है कि अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी करूं या फिर बी इंटरसेक्शन ए करूं तो मेरा आंसर सेम आएगा ऑलवेज। फॉर एग्जाम्पल, मैंने ए बी की इंटरसेक्शन की बी सी के साथ, और यहाँ पे मैं पहले बी सी सेट लिखूंगी और उसके बाद ए सेट लिखूंगी, दैट इज माई ए एंड बी। तब इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट कौन सा है, ओनली बी। सिमिलरली इन दोनों के इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, कॉमन एलिमेंट, और वो कौन सा है, बी। तो मतलब दोनों सेट आपस में क्या है, इक्वल है, अंडरस्टैंडेबल। और इन दोनों को हम कौन से नाम से जानते हैं, दीज आर नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ। कॉम्यूटेटिव लॉ का मतलब क्या होता है, बता देते हैं। कॉम्यूटेटिव लॉ होता ही इस तरह से है, मतलब मान लीजिए हम 2+3 कर रहे हैं, जब 3+2 करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारे पास आंसर 5 ही आएगा। दिस लॉ इज नोन एज कॉम्यूटेटिव लॉ, और हम इसको सेट में भी यूज कर सकते हैं। समझ में आया, क्लियर हुआ? तो ये तो थी हमारी कुछ रिजल्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और रिजल्ट को देखते हैं। अब और कौन कौन से रिजल्ट हैं, और है मेरे पास आगे 4 रिजल्ट। तो सबसे पहला रिजल्ट कौन सा है, सबसे पहला रिजल्ट मेरे पास है, अब यहाँ पे मेरे पास 3 सेट होंगे। मान लीजिए ए यूनियन बी यूनियन सी करे, या फिर ए यूनियन बी यूनियन सी करे। तो यहाँ पे मैं 3 सेट ले रही हूँ, अगर आप चाहें तो इसको एग्जांपल के साथ भी जा सकता है, ठीक है। तो इसे हम कौन सा लॉ बोलते हैं, दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ। तो रिपीट कर देती हूँ, दिस इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, ठीक है। तो यूनियन में भी होल्ड होता है और इंटरसेक्शन में भी होल्ड होता है। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे कोई भी ए सेट ले रहे हो, एक एग्जाम्पल सोल्व करके बताऊंगी क्योंकि बाकी सारे सेम है। ए सेट मेरे पास कौन सा है, फॉर एग्जाम्पल ए भी है, ठीक है, और बी सेट कौन सा है, बी सी, और सी सेट कौन सा है, सी डी, ठीक है, सी एंड डी। जब मैंने इन दोनों की सबसे पहले इंटरसेक्शन यूनियन की तो मेरा आंसर क्या आएगा, ए बी यूनियन बी सी एंड डी। अब मुझे इन दोनों की यूनियन करनी है तो मेरा आंसर क्या आ गया, ए बी सी एंड डी। सिमिलरली जब मैं राइट हैंड साइड को सॉल्व करती हूँ तब भी मेरा आंसर क्या आएगा, ए बी सी एंड डी। यू कैन चेक। तो दिस लॉ इज नोन एज एसोसिएटिव लॉ, और यही सेम लॉ इंटरसेक्शन में भी होल्ड होता है। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कर ले, या फिर पहले ए इंटरसेक्शन बी कर ले बाद में सी के साथ इंटरसेक्शन कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता, दोनों ही रिजल्ट क्या आएंगे, सेम आएंगे, दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। देयर इज वन मोर रिजल्ट जो आपको आपके अकॉर्डिंग माइंड में रखना है कि अगर हम एक यूनियन लेते हैं और एक इंटरसेक्शन लेते हैं तब उसको कैसे सॉल्व करें। तो इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जब हम ए यूनियन बी, जैसे हम सॉल्व करते हैं, इसको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि आपके पास क्या है, बी माइनस सी है, बी मल्टीप्लाई सी है ना, ए मल्टीप्लाई यहाँ पे ए मल्टीप्लाई बी प्लस सी। तो इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए मल्टीप्लाई बी प्लस ए मल्टीप्लाई सी, कुछ इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। वही सेम कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। तो यहाँ पे आप कहोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ये याद रखने का तरीका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ठीक है। तो दोबारा बता देती हूँ, याद इसको आप अच्छे से रख सकते हो। सिमिलरली सेम लॉ जो है वो ऑपोजिट साइन के साथ भी लगता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। एंड दिस इज वेरी क्लियर कि इन दोनों के जो आंसर्स हैं, वो सेम ही आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट नहीं आएंगे, ठीक है। तो ये कुछ रिजल्ट है। आफ्टर दैट आगे बढ़ते हैं और कुछ रिजल्ट्स के साथ। नेक्स्ट रिजल्ट हमारे पास कौन सा होने वाला है, वन मोर रिजल्ट। यहाँ पे हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी मैं किसी भी सेट का 2 बार कॉम्प्लीमेंट कर दूं तो मेरे पास वापस वही सेट आएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि ज्यादा लेंथी नहीं जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ए सेट है, दैट इज ए बी, और मेरे पास यूनिवर्सल सेट है, दैट इज ए बी सी। तो ए बी सी इसका यूनिवर्सल सेट बन जाएगा क्योंकि इसी में से
बना हुआ सेट है, तो इसका जब मैं कॉम्प्लीमेंट फाइंड करूंगी तो कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आ गया, आप कहोगे मैम सी आ गया। तो जैसे अब अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी तो देख लो, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए सेट की एलिमेंट्स को छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट है वो मेरा कॉम्प्लीमेंट होगा। तो इसका मैं दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, मतलब दोबारा कॉम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो कौन से एलिमेंट आ जाएंगे। अब आप कहोगे अब हमें यूनिवर्सल सेट में से सी को छोड़ देना है, बाकी दो एलिमेंट्स ले लेने हैं, तो ये तो वापस ए के इक्वल ही आ गया। कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट हमेशा वही सेट आता है, ठीक है। सो वेरी सिंपल रिजल्ट। सेकेंड रिजल्ट आपके पास कौन सा बनेगा, सेकेंड रिजल्ट आपके पास बनेगा कि अगर आप ए सेट की ए कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन कर देते हो तो आपका आंसर क्या आने वाला है, यूनिवर्सल सेट आने वाला है, ठीक है। तो इसको मैं बता देती हूँ, दिस लॉ इज नोन एज इन्वोल्यूशन लॉ, ठीक है जी, इन्वोल्यूशन लॉ। अगर आप ए की यूनियन कर देते हो उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ, अब यहाँ पे एग्जांपल ले लो, ये मेरा ए सेट था, ये मेरा कॉम्प्लीमेंट का सेट था, मैंने दोनों की क्या कर दी, यूनियन कर दी, तो आप कहोगे मैम यस यू आर राइट, एबीसी बन गया, और ए एबीसी मेरा क्या है, यूनिवर्सल सेट है, वेरी ट्रू, ठीक है। तो ये जो लो है, दिस लो इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लो। अगेन दिस लो इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थर्ड लो की तरफ। थर्ड लो मेरे पास इंटरसेक्शन का है कि अगर ए की मैं इंटरसेक्शन करूंगी ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो मेरा आंसर 110% फाई आएगा। अब ये मेरा ए सेट था, ठीक है, और ये मेरा ए कॉम्प्लीमेंट का सेट है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, इंटरसेक्शन कर रही हूँ, और दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मेरा आंसर क्या आ गया, फाई आ गया, क्योंकि कुछ कॉमन होगा ही नहीं, हम कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर रहे हैं, दैट इज द रीजन। तो इस लो को भी हम लोग इस नाम से जानते हैं, दिस इज ऑल्सो नोन एज द कॉम्प्लीमेंट लो। अंडरस्टैंडेबल। आगे हम बढ़ते हैं फोर्थ लो की तरफ। तो फोर्थ लो मेरे पास कौन सा होगा, जब भी मैंने ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट ओपन करना है तो ध्यान रखें ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट की तरह ही ओपन होगा। इसको आप अकॉर्डिंग टू एनी कोई भी एग्जांपल लेके आप चेक भी कर सकते हो, इसको मैं क्लियर स्क्रीन पे रिप्रेजेंट ज्यादा करूंगी। हाँ जी, तो ये मेरा फोर्थ लो था। फोर्थ लो मेरे पास क्या है कि अगर मुझे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग होगा, और सिमिलरली अगर मुझे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करना है दैट इज लाइक ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। जब आप कॉम्प्लीमेंट को ओपन करते हो तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन का साइन यूनियन में और यूनियन का साइन इंटरसेक्शन में चेंज होगा, और एक एक सेट के क्या आ जाएगी, कॉम्प्लीमेंट आ जाएगी, ठीक है। सो इसे हम लोग कौन सा लॉ बोलते हैं, दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। अच्छा खासा इंपॉर्टेंट लॉ है, दिस इज नोन एज डी मॉर्गन्स लॉ। इंपॉर्टेंट है, दोबारा बता रही हूँ, ठीक है, याद रखना है इसको। कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको चेक कर सकते हो क्या मैम ने सही रिजल्ट बताए हैं, जब रॉन्ग है तो आपको कंफर्मेशन हो जाएगी, अगर आप खुद एग्जांपल लोगे तो कोई डाउट भी नहीं बचेगा। क्लियर, इजी। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, आई होप यू विल अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट वीडियो, लास्ट वीडियो होगी हमारे पहले चैप्टर की, आफ्टर दैट हम कंटिन्यू करेंगे हमारा सेकेंड चैप्टर। सो इफ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।